जब एआई हमारी हर फील्ड में इतनी हेल्प कर ही रहा है तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए भी एआई की हेल्प लूं। सो मैं लग गया रिसर्च में और थोड़ी सी रिसर्च के बाद फाइनली मेरे हाथ लगे कुछ ऐसे फ्री वाले जबरदस्त एआई टूल जिनकी हेल्प से आप इजीली अपने घर का फ्लोर प्लान डिजाइन कर सकते हो। प्लान को 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, घर का फ्रंट एलिवेशन जनरेट कर सकते हो और साथ ही साथ अपने रूम का इंटीरियर भी डिजाइन कर सकते हो। सो अब बारी है उन सभी एआई टूल को रिवील करने की। तो इस एआई टूल का नाम है Market.ai और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन एंड साइन अप। साइन अप पे आपको क्लिक करना है, देन अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे क्योंकि एक्शंस के नीचे आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सिंपली अभी हम जनरेट करने वाले अपना फ्लोर प्लान। सिंपली आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ लिख देना है। सो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 1 और यहाँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपली हमारे प्रोजेक्ट 1 के नाम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है और देन यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे हम जनरेट विथ एआई पे आने वाले हैं, इस पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको राइट हैंड साइड में यूनिट सेक्शन में 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं मैट्रिक। बेसिकली मैट्रिक ऑप्शन का अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे आप टोटल एरिया स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो और इंपीरियल ऑप्शन का यूज करोगे तो टोटल एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। सो हम यहाँ पे सभी चीजें स्क्वायर फीट के हिसाब से करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, अपना टोटल एरिया मेंशन करना है। सपोज मेरे प्लाट का एरिया है 1500, यहाँ पे 1500 लिख देना, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करना है और आपको अब क्या चाहिए, 1500 एरिया में क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। सिंपली आपको प्लस माइनस का यूज करना है। कितने बेडरूम चाहिए, यहाँ प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना, 1 या 2 हम कर लेते हैं। बाथरूम कितने चाहिए, प्लस 1 कर लेते हैं, किचन 1 कर लेते हैं, लिविंग रूम 1 कर लेते हैं, डाइनिंग रूम 1 कर लेते हैं, गैराज 1 कर लेते हैं, एंट्री 1 कर लेते हैं, लॉन्ड्री बेडरूम ये सब छोड़ते हैं, वॉलकिन एंड बालकनी चाहिए। देन अब स्क्रॉल अप करना है और आपको यहाँ पे देखिए सबसे बेहतरीन चीज क्या देखने को मिलता है कि जो आपका एरिया 1500 उसमें से कितना कंज्यूम हुआ है। तो यहाँ पे कंज्यूम का आपका टोटल एरिया आ रहा है, मीन्स कितना एरिया कवर हुआ है। तो यहाँ पे 1353 एरिया आपका कवर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड थिंग आपके माइंड में आएगी कि जो बेडरूम है बाथरूम इसका साइज हम अपने अकॉर्डिंग कैसे मेंशन करें। तो सिंपली आपको इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है, जैसे बेडरूम का चाहिए तो उसका क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बेडरूम का साइज दे रहा है 10 बाई 11, 12 बाई 14, ठीक है। एक स्टैंडर्ड साइज ये अपने अकॉर्डिंग लगा देता है। आप चाहो तो उसको कम ज्यादा भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। जिसका चाहो उसका एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरह बाथरूम में जाओ इस तरह से, जिसका चाहो उसका यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली इतनी चीजें करने के बाद यहाँ पे देखिए जनरेट का ऑप्शन लिख के आ रहा है। सिंपली आपको जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है, फिर आप मैजिक देखिए। सो फाइनली इस एआई टूल ने हमारा जो फ्लोर प्लान था उसको जनरेट कर दिया है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सो ये रहा फ्लोर प्लान, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये 1 बेडरूम 2 बेडरूम और बीच में बाथरूम दे दिया, लिविंग रूम किचन और गैराज एंट्री सब कुछ चीजें इसने। और डायमेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे मेंशन है। रूम का, लिविंग रूम का, बेडरूम का कितना कितना एरिया वो भी यहाँ पे मेंशन है। सिंपली आप दोनों यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, जो प्लान आपको अच्छा लगे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हम इसको ही डाउनलोड करने वाले हैं। ये ठीक लग रहा है या फिर ये वाला करते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, कोई भी एक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक्सपोर्ट बटन पे आपको क्लिक करना, देन यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये हमारा प्लान डाउनलोड हो गया, इसको हम ओपन करके दिखाते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से इसने आपका एचडी में देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप मतलब कहीं से कुछ कह ही नहीं सकते कि कुछ इसमें आपको एरर दिखने वाली है। सो देख रहे हैं सभी चीजें जो जो आपको चीजें चाहिए तो वो यहाँ पे नाम के साथ और उसका डायमेंशन एरिया यहाँ पे मेंशन है। जैसे हमें बाथरूम चाहिए 8 बाई 10 का ये बाथरूम हो गया, ठीक है। बेडरूम 10 बाई 11 का, 14 बाई 12 का, गैराज जो है हमारा ये है 16 बाई 25 का, सब स्टैंडर्ड साइज में यहाँ पे इसने हमें दे दिया। सो फाइनली आपको इस तरह से फ्लोर प्लान जनरेट करा लेना अपने प्लाट का। अब यहाँ पे हमें और ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन है विजुअलाइज। सो ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। सिंपली आप यहाँ से अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन कर सकते हो। देखिए सिलेक्ट टाइप में आपको सपोज इंटीरियर किसी कमरे का इंटीरियर डिजाइन करना है, इंटीरियर सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट का रूम में किस रूम का इंटीरियर आपको डिजाइन कराना है। सो सपोज मैं ले लेता हूँ बेडरूम, बेडरूम पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट इंटीरियर स्टाइल, किस स्टाइल में आपको इंटीरियर अपना डिजाइन कराना। सो यहाँ पे मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, जैन बहुत सी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न लेके डन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करना और उस पर्टिकुलर कमरे में कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक, स्टोन, वुड सब चीजें दी हो। सो मैं यहाँ पे पीवीसी का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। डन करता हूँ, देन यहाँ जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। ये एआई टूल क्या करने वाला, आपका एक बेहतरीन तरीके का बेडरूम जनरेट करके आपको दे देने वाला है कि आप इस तरह से अपने बेडरूम को भी एक मतलब आइडिया दे देता है कि इस तरह से आप अपने बेडरूम को या फिर बेडरूम का इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम डिसमिस करते हैं। सो आपके सामने रिजल्ट है, देखिए आपको 4 तरह के ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो आप देख सकते हैं, एक ये है, सेकंड ये,
थर्ड ये और फोर्थ ये। कितना बेहतरीन चीज है। और आपको जो मॉडल पसंद आता है आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो मुझे कौन सा पसंद आ रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। विंडो का व्यू साइड में बेहतरीन लग रहा है। सो यहाँ एक्सपोर्ट बटन क्लिक करना है और ओरिजिनल रेजुलेशन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हम इसको अगर ओपन करके देखेंगे तो देखिए इसकी भी क्लियरिटी कितनी बेहतरीन है, ठीक है। ये देखिए, आप चाहो तो इसको किसी भी AI इनहेंसर से और भी इसको इनहेंस कर सकते हो, ठीक है। और ये क्लियर हो जाएगी आपकी जो इमेज, अगर आपको लगता है कि कुछ ब्लर वगैरह लग रही, ठीक है। तो अब आपने सीख लिया अपना इंटीरियर डिजाइन करना। तो अब यहाँ पे हमें जो थर्ड ऑप्शन मिलता है वो रेंडर का। ये भी बहुत ही बेहतरीन फीचर है। सिंपली आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कलर फ्लोर प्लान, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, ये फ्लोर प्लान आपने जनरेट कराया था, स्केच मॉडल का था, इसको यहाँ पे ये 2D में कन्वर्ट कर देना है। आपको अपना फ्लोर प्लान यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो ये देखिए हमने जो फ्लोर प्लान इस AI से जनरेट कराया था। देन यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करना और सिलेक्ट स्टाइल में हम मॉडर्न या फिर जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे करने के बाद सिलेक्ट मटेरियल्स, आप किस मटेरियल कौन से मटेरियल का यूज करने वाले, सो यहाँ पे ब्रिक ही मैं लगा देता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे डन करता हूँ। देन रेंडर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बेसिकली इस ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे हम सभी चीजें रेंडर करा सकते हैं। 2D 3D में इंटीरियर या एक्सटीरियर को रेंडर करा सकते हैं। सो ये हमारे सामने कुछ रिजल्ट निकल के इस तरह आया। सो आप देख सकते हैं जो हमारी डिजाइन थी वो यहाँ पे 2D में रेंडर करके इसने दे दी है, ठीक है, इस तरह से। अब सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ ओरिजिनल रेजुलेशन में एक्सपोर्ट कर लो। ये तो हो गया फ्लोर प्लान को 2D में कन्वर्ट करना। सेकंड वाला ऑप्शन है 2D एलिवेशन। बेसिकली इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने फ्रंट एलिवेशन को 2D में कन्वर्ट कर सकते हो इजिली। सिंपली आपको यहाँ चूज अ फाइल पे आना है और अपने फ्रंट एलिवेशन को यहाँ पे अपलोड कर देना है। सो ये रहा हमारा फ्रंट एलिवेशन, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और सिंपली स्क्रॉल करना है, सिलेक्ट स्टाइल पे आना है और यहाँ से अपने यहाँ पे कोई स्टाइल को सेलेक्ट कर लें। सो यहाँ पे मैं मॉडर्न ही रखता हूँ। देन यहाँ पे सेलेक्ट रूफ, रूफ को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं रूफ का कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ, ब्रिक एंड स्टोन दोनों को रखता हूँ, नहीं ब्रिक एंड वुड को रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कई चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं ब्रिक एंड वुड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से डन करता हूँ। डन करने के बाद सेलेक्ट सीडिंग, यहाँ पे आना है और हम यहाँ पे रखने वाले हैं कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट रख लेते हैं। देन यहाँ पे डन करते हैं। देन सिंपली रेंडर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो फाइनली आप देख पा रहे हैं हमारा जो एलिवेशन था उसको इसने 2D में कन्वर्ट कर दिया है। अब सिंपली इसको अगर डाउनलोड करना है एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज करके ओरिजिनल रेजुलेशन पे आपको क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की ओर जो है हमारा 3D इंटीरियर। बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इसकी हेल्प से अपना जो इंटीरियर है उसको हम 3D में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। सो हमारे पास पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से अपना एक इंटीरियर सेलेक्ट करता हूँ, जो इंटीरियर वाली फाइल है हमारे पास। सो हमारे पास एक किचन का इंटीरियर है, हम इसको अपलोड करते हैं। तो ये रहा और यहाँ पे सेलेक्ट अ रूम, तो रूम में हम किचन का इंटीरियर 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हम यहाँ से किचन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन सेलेक्ट स्टाइल, स्टाइल में हम कुछ नया करते हैं। सो यहाँ पे हम विंटेज को सेलेक्ट करते हैं। देन सेलेक्ट टाइप लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग को हम डन करते हैं। देन सेलेक्ट मटेरियल्स पे आ जाना है और यहाँ पे मैं ब्रिक नहीं, यहाँ पे अधिकतर लोग मार्बल का यूज करते हैं अपने किचन में। सो मैं यहाँ पे मार्बल सेलेक्ट कर लेने वाला हूँ। देन यहाँ पे डन करता हूँ। अगेन रेंडर ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो फाइनली इसने देखिए कितना बेहतरीन तरीके से रेंडर करके दे दिया है जो हमारा किचन था। सो अभी मैं पहले इसको एक्सपोर्ट करता हूँ ओरिजिनल रेजुलेशन में, फिर आपको दिखाता हूँ रिजल्ट क्या है। जो हमारा था एक्चुअल में, वो एक्चुअल में हमारा किचन कुछ ऐसा दिख रहा था और इसे AI ने रेंडर किया है। सो देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसका कलर कॉम्बिनेशन और सब चीजें इसने रेंडर करके दे दी है, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पे विंटेज मुझे नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था, वहां पे मुझे लगता है मॉडर्न रखता तो वो ज्यादा अच्छा आता। ये थोड़ा पिंक पिंक टाइप का दे दिए तो ये अच्छा नहीं लग रहा। ये अपने हिसाब से, ये मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे स्टाइल में, ये सेलेक्ट स्टाइल में। अगर मैं यहाँ पे मॉडर्न रखता तो वो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट निकल गया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। देन अब लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास 3D एक्सटीरियर। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा फ्रंट होता है उसको हम 3D में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ये फ्रंट एलिवेशन है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला इसको मैं 3D में कन्वर्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे अगेन चूज अ फाइल पे क्लिक करते हैं और इस फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये रही। देन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट स्टाइल में यहाँ पे मैं मॉडर्न रखने वाला हूँ और मटेरियल्स में यहाँ पे ब्रिक एंड PVC इन दो मटेरियल का मैं यूज करने वाला हूँ फ्रंट एलिवेशन में। देन यहाँ पे डन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इन्वायरमेंट मैं रख लेता हूँ रूरल इन्वायरमेंट और सिलेक्ट टाइम डे का कर देता हूँ एंड सिलेक्ट लैंडस्केप, यहाँ पे जेन गार्डन या फिर जो भी अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे रेंडर ऑप्शन पे अगेन क्लिक कर देता हूँ। सो फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। कितना बेहतरीन तरीके से हमारा जो फ्रंट एलिवेशन है वो इसने जनरेट करके दे दिया है। पहले मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर फुल स्क्रीन में आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा। तो यहाँ पे हमने जो मटेरियल चूज किया था बिल्डिंग के लिए वो चीजें हैं। यहाँ पे देखिए PVC एंड ब्रिक का दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं PVC और ब्रिक का दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और एक्चुअल में ये था हमारा और इसको 3D में इसने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। तो बहुत ही गजब का AI टूल है। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। देन अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पे, वो ये है रीस्टाइल। रीस्टाइल बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एलिवेशन को रीस्टाइल करने वाले हैं, ठीक है। अगर एलिवेशन नहीं पसंद है तो यहाँ से हम उसे चेंज कर सकते हैं, मीन्स कलर वगैरह सब चीजें चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ये जो हमने शुरू में जनरेट कराई थी बेडरूम की एलिवेशन, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। देन स्क्रॉल डाउन करना है और सिलेक्ट टाइप। सिलेक्ट टाइप में आपको क्या करना है, इंटीरियर करना है। सो हम यहाँ पे इंटीरियर सेलेक्ट करते हैं। देन सेलेक्ट अ रूम। सो अगेन बेडरूम, हम बेडरूम को
स्टाइल कर रहे हैं एंड सेलेक्ट इंटीरियर स्टाइल। सो अब यहाँ पे देखिए हमने मॉडर्न जैसे यूज किया था, सो यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जेन रखते हैं, ठीक है, इस बार जेन रख लेते हैं। देन सेलेक्ट मटेरियल्स, अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम करने वाले हैं थोड़ा सा वुड ले लेते हैं, वुड का यूज करेंगे एंड ग्रेनाइट का और पीवीसी का, ये तीनों मटेरियल हम यूज करने वाले हैं अपने बेडरूम के लिए। देन यहाँ पे डन करते हैं। अब रेंडर ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो हमारी इमेज है, जो हमारा बेडरूम है, अब इसको फिर से रीस्टाइल कर देगा जो हमने अभी नई रिक्वायरमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग। सो फाइनली इसने हमारे बेडरूम को रीस्टाइल कर दिया है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको डिफरेंट दिखाता हूँ। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने पहले बेडरूम जनरेट कराया था इस एआई टूल से, वो ये रहा, और राइट हैंड साइड में जो अभी हमने प्रॉम्प्ट दी है, जो अभी हमने रिक्वायरमेंट दी है, उसके हिसाब से इसने जनरेट किया है। सो आप देख सकते हैं पीवीसी पैनल और प्लस ब्रिक का यूज हुआ है यहाँ पे, और ये पहले मॉडर्न टाइप का था जो हमने यहाँ पे स्टाइल दी थी उसके अकॉर्डिंग इसने जनरेट किया है ना। ये जबरदस्त एआई टूल, इस एआई टूल से आपके अच्छे खासे पैसे भी बचने वाले हैं। अब आपको किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, इजिली आप घर बैठे फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, फ्लोर प्लान सब कुछ इस एआई से जनरेट करा सकते हो। और हाँ, इससे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो। लोगों के लिए आप यहाँ से फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो, फ्लोर प्लान जनरेट करके दे सकते हो, और उनसे उसके बदले आप कुछ पैसे चार्ज भी कर सकते हो। सो यहाँ से इस एआई टूल से आप पैसे भी कमा सकते हो, पैसे बचाने के साथ साथ। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको सब चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और जहाँ पे कहीं पे इशू आता है तो आप बताना, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। और हाँ, एक सबसे बड़ा इशू आपके साथ आने वाला है, वो ये है कि यहाँ पे देख रहे हो आप ऊपर की ओर 1 of 5 मींस यहाँ पे आपको 5 टोकन मिलते हैं। अगर ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, खत्म तो होनी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे आना है और सेटिंग्स पे आना है, और यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, जो लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे साइन अप विथ ईमेल, और यहाँ पे कुछ भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी मेंशन करते हुए यहाँ पे बस यहाँ पे आपको टेम मेल का यूज करना है, और अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे जनरेट करा के यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। मेंशन करने के बाद यहाँ से अगेन अकाउंट क्रिएट कर लेना है।